तो आज की न्यूज हम स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख है 3 जनवरी 2024। ठीक, आज की पहली न्यूज है। आज की आपकी पहली न्यूज है, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण विभाग ने गुजरात के अहमदाबाद में अपने समग्र क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अहमदाबाद की प्रतिष्ठित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में समावेशिता और कलात्मक कौशल के उत्सव के रूप में शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम दिव्य कला शक्ति प्रस्तुत किया। भाव विभोर करने वाले समूह नृत्य से लेकर मनमोहक एकल प्रदर्शन, मधुर समूह गीत से लेकर मनमोहक एकल प्रस्तुति और विशेष कला प्रदर्शन तक दिव्य कला शक्ति प्रतिभागियों की उल्लेखनीय क्षमताओं का एक प्रमाण है। तो आज की अब दूसरी न्यूज है, नेत्रहीन और आंशिक रूप से दृष्टिबाधित लोगों के लिए संचार माध्यम के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के का जन्मदिन है, जिनका जन्म फ्रांस में 1809 में हुआ था। लुई ब्रेल की याद में और शिक्षा, संचार और सामाजिक समावेशन में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अब आपकी अगली न्यूज है, माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर विकसित भारत की संकल्प यात्रा को लेकर दिव्यांगजन जागरूकता के लिए एक यात्रा पर निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री के संकल्प स्वावलंबी बने दिव्यांगजनों के तहत अब विकसित भारत के निर्माण में अपने योगदान के संकल्प की अलख जगाने के लिए 50 दिव्यांगजनों की एक टोली नई दिल्ली से गोवा में आयोजित हो रहे पर्पल फेस्ट में शामिल होने के लिए यात्रा पर जा रहे हैं। अब आपकी अगली न्यूज है, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर मडगांव के रविंद्र भवन में कुशल भारत विकसित भारत कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान वे विभिन्न कौशल विकास संबंधी पहलों का उद्घाटन करेंगे और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के साथ गुरु का सम्मान कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य में युवाओं के प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन साझा किए जाएंगे और महत्वपूर्ण सहयोग पहलों की घोषणा की जाएगी तथा गोवा के चिकालिम ग्राम पंचायत में वेस्ट टू वेल्थ प्लांट का दौरा भी करेंगे। अब आपकी अगली न्यूज है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के व्यापक नेटवर्क हरित आवरण सूचकांक को विकसित करने और रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र NRSC, जो भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो के तहत कार्य करता है, के साथ 3 साल की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आपकी अगली न्यूज है, हर साल सर्दियों के महीनों में कोहरे के मौसम के दौरान विशेष रूप से देश के उत्तरी हिस्सों में बड़ी संख्या में ट्रेनें प्रभावित होती हैं। सुचारू रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेल ने कोहरे के मौसम के दौरान 19,742 फॉग पास डिवाइस का बंदोबस्त किया है। यह पहल ट्रेन सेवाओं की विश्वसनीयता में सुधार, देरी को कम करने और समग्र यात्री सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब आपकी अगली न्यूज है, REC लिमिटेड ने 35,000 करोड़ रुपए तक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इन परियोजनाओं को अगले 5 वर्षों में
आरबीएनएल पूरा करेगा। इन परियोजनाओं में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब परियोजनाएं, रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, सड़क, बंदरगाह और मेट्रो परियोजनाएं शामिल हैं। आरबीएनएल रेल मंत्रालय के अधीन अनुसूची ए नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो भारतीय रेलवे की लगभग 30% बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं को पूरा करता है और पीपीपी मॉडल के तहत बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भी अग्रणी है। अब आपकी अगली न्यूज है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले छमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि 7.7% थी। भारतीय संदर्भ में विकास ऊर्जा सहसंबंध विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत में विकास ऊर्जा सहसंबंध स्पष्ट है क्योंकि यह अब दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता, एलपीजी उपभोक्ता, चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। उन्होंने कहा कि ईईजेड में नो गो क्षेत्रों को लगभग 99% कम कर दिया गया है और 10 लाख एसकेएम क्षेत्र और ईईजेड में ई एंड पी गतिविधि के लिए मुक्त किया है। अब आपकी अगली न्यूज है, भारतीय गुणवत्ता परिषद क्यूसीआई अब नए भारत की नई खादी की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक वैश्विक ब्रांड बन गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवाईआईसी तथा भारतीय गुणवत्ता परिषद क्यूसीआई ने खादी उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, कारीगरों को सशक्त बनाने और कोचराब आश्रम अहमदाबाद में खादी के लिए मेक इन इंडिया बैनर तले गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रस्तुत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। दोनों संगठनों के बीच सहयोग का उद्देश्य प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप विश्व स्तरीय खादी उत्पाद बनाना है। अब आपकी अगली न्यूज है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र कृषि विपणन निगम लिमिटेड NERAMC उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है। यह इस क्षेत्र के किसानों उत्पादकों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य प्राप्त कराने के साथ साथ क्षेत्र की कृषि, खरीद, प्रोसेसिंग और विपणन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में भी सहायता प्रदान करती है। अब आपकी अगली न्यूज है, पूर्वोत्तर की 45 बालिकाओं का एक बैंड पहली बार राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 में भाग ले रहा है। इसमें 13 से 15 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियां शामिल हैं जो पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती हैं और देश के हर कोने तक राष्ट्रीय कैडेट कोर की पहुंच का प्रदर्शन करती हैं। वाइस एडमिरल संजय जे सिंह एबीएसएम एनएम ने वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बीएसएम एनएम के स्थान पर फ्लैग ऑफिसर पश्चिमी नौसेना कमान डब्ल्यूएनसी के कमांडिंग इन चीफ एफओसी इन सी का पदभार संभाला। इस दौरान आईएनएस सीकरा में एक औपचारिक परेड का आयोजन किया गया। संजय जे सिंह ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में गौरव स्तंभ विक्ट्री एट सी मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित करके राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। वाइस एडमिरल संजय जे सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभालने से पहले नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्य किया है। अब आपकी अगली न्यूज है,
भारतीय नौसेना उत्तरी मध्य अरब सागर और अदन की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा स्थिति की निगरानी करनी जारी रखे हुए है। भारतीय नौसेना के जहाज एवं विमान कड़ी निगरानी बनाए रखने और समुद्री सुरक्षा अभियान चलाने हेतु मिशन पर तैनात है। भारतीय नौसेना इस के भीतर कड़ी निगरानी को बनाए रखने के लिए तटरक्षक बल के साथ समन्वय भी कर रहा है। तो आज की न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं।